Hello friends, good morning. Today our topic is partnership, admission of a partner. ये चैप्टर करेंगे. इसमें अपन करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू गुडविल. अब अपन ऐसे क्वेश्चंस करें जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर इज आल्सो ए गेनिंग पार्टनर, उसको भी गेन हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको गेन हो रहा है. उस केस में अपन गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करते हैं, कैसे उसका गेनिंग पार्टनर का शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें. यस, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46. ये एक्स वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. जेड लिमिटेड एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश and XYZ decided to share the future profit equal proportion. You are required to pass the necessary journal entry to give the effect of above. गुडविल का जब भी एडजस्टमेंट करना होता है सबसे पहले अपने को सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है. एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर विल आल्सो गेटिंग द गेन, इसलिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो. यस, एक्स एंड वाई, एक्स का वाई, इनका पुराना रेशियो है 3:1, ये ओल्ड है, और नया रेशियो क्या होगा एक्स वाई जेड 1:1:1, इक्वल रेशियो हो गया नया इनका. जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन. ठीक है, अब अपने को इनका सेक्रीफाइस या गेनिंग कैलकुलेट करना, उसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं न्यू माइनस ओल्ड. एक्स का क्या होगा 1/3 माइनस 3/4, पुराना रेशियो 3:1. यस, 1/3 माइनस 3/4. एलसीएम आ जाएंगे 12 या 4, 4 माइनस 9, इसका हो गया -5/12. वाई का पुराना रेशियो है 1:, नया रेशियो है 1/3 माइनस 1/4. एलसीएम वही 12 आ जाएंगे. यहाँ पे होगा 4 × 12, यहाँ 3 माइनस 3, तो इसका गेन हो गया 1/12. ये गेन हो गया, ये सेक्रीफाइस हो गया, और आने वाले पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है 1/3, 12 लेने के लिए इंटू 4/4, इसका हो जाएगा 4/12, इसका भी गेन रहेगा. तो टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन. टोटल ऑफ गेन है 4 × 1 = 5, 5/12, और सेक्रीफाइस 5/12. तो ये आपके पास में इसका हो गया. ये चेक कर लेना चाहिए, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन. अब अपने क्या कह रहा है ये, एडमिटेड इन द पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर हिज गुडविल. 30,000 रुपये गुडविल के ला रहा है. जो जेड ला रहा है आपके पास में, इसकी गुडविल आ रही है 30,000. अब इसका तो 4/12 के बराबर 30,000 हो गया, लेकिन ये भी गेन कर रहा है वाई, तो इससे भी गुडविल के पैसे लेंगे. वाई से गुडविल के पैसे लेंगे, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी गुडविल का. जेड की गुडविल है 30,000, 1/3 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 30,000 इंटू 3/1. ये फर्म की गुडविल आ जाएगी 90,000. 30,000 इंटू 3/1, जेड के बेसिस के ऊपर गुडविल का रेसिप्रोकल किया, फर्म की गुडविल आ गई. अब इंटू 1/12, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास में आएगी ये 30, चलो 12 × 24 और 6, 12 × 24 और 12 × 8, 25 इंटू 3, 7,500. तो इसकी गुडविल का जो शेयर आएगा आपके पास में वाई का, वो 7,500. वाई से जो आपको पैसे लेने गुडविल के, वो लेने 7,500 अपने को, और जेड जो लाएगा 30,000 लाएगा. अब गुडविल लाने की एंट्री कर देते हैं अपन. बैंक अकाउंट DR, गुडविल कैश ला रहा नहीं है. एडमिटेड ही पेज 30,000 फॉर गुडविल, गुडविल 30,000 रुपये ला रहा है, तो गुडविल का लाने की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000. ये जेड की हो गई. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट सेक्रीफाइस सारा का सारा एक्स का है, तो ये पैसे भी एक्स को मिलेंगे, और जो वाई से पैसे मिल रहे हैं वो भी एक्स को मिलेंगे. तो सेकंड एंट्री करेंगे अपन प्रीमियम फॉर गुडविल.
और वाई कैपिटल डी आर 2x कैपिटल 30,000 ये हो जाएंगे, वाई के आएंगे 7,500 और 37,500 ये x को मिल जाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पे अपन ने एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया नॉर्मल कोर्स में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात है, यहाँ पे फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया, इसलिए अपन ने तो पुराने पार्टनर के तो कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। आने वाला पार्टनर अगर पैसे नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। पुराने पार्टनर के केस में कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। तो इस तरह से अपने आने वाले पार्टनर के बेसिस के ऊपर पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट की 30,000 इंटू 3/1 और फिर उसमें एग्जिस्टिंग जो गेनिंग पार्टनर था उससे मल्टीप्लाई किया तो उसका गुडविल में शेयर आ गया कि इससे 7,500 रिकवर करने हैं, और फिर अपन ने एंट्रियाँ की। यस, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? ए बी सी were the partners in a firm sharing the profit in the ratio of 2:1. They admitted D for 1/6 share in the profit. The new profit sharing ratio will be 13, 8, 4, 5 respectively. D bought 5 lakh for his capital and 6,000 for his share of goodwill and pass the necessary entries. yes, यहाँ पे A, B, C 3 पार्टनर हैं, A, B, C, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। डी को एडमिशन दिया फॉर 1/6 शेयर और नया प्रॉफिट शेयर 30। ये तो हो गया ओल्ड, नया क्या होगा? ए बी सी एंड डी 13,845 अब ये गुडविल के पैसे ला रहा है फॉर कैपिटल एंड 6,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अब यहाँ पे अपन सबसे पहला काम वही सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। वो न्यू माइनस ओल्ड ए का 13, 8, 21, 4, 25, 5, 30, 5, 4, 9, 8, 17, 13, 30 यस अपॉन 30 है ये। तो ए का आ गया 13/30 माइनस 2/5। एलसीएम आ जाएगा 30 का 13, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 1/30। 1/30 इसका क्या नया ज़्यादा है, इसका मतलब ये गेन है। अपन कर रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड तो यहाँ पे आ गया 13/30 माइनस 2/5, तो एलसीएम आ गया 30 का 13 हो गया 5, 6, 6 दूनी 12, ठीक है, ये गेन हो गया, नया ज़्यादा मिल रहा है इसको। अब बी का देखते हैं, बी में क्या हो गया? नया रेशियो है 8/30, पुराना है 2/5, इसका भी एलसीएम वही 30 आ जाएगा, 30 का 8 आ गया और 5, 6, 36, 6 दूनी 12, इसका हो गया माइनस 4/30, ये इसका सेक्रीफाइस हो गया। सी का क्या है? 4/30 माइनस 1/5, इसका भी एलसीएम 30 आ गया, 4 माइनस 6, ये भी हो गया माइनस 2/30 माइनस 2/30, इसका भी सेक्रीफाइस हो गया, ज़्यादा सेक्रीफाइस हो गया, इसका गेन हो गया। अब जो नेक्स्ट आ रहा है डी, आने वाले पार्टनर का हमेशा गेन ही होता है 5/30, तो ये 5/30 ये गेन हो गया। आप देख लो टोटल ऑफ गेन इक्वल्स टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस होना चाहिए, गेन 5 और 1 6 और 4 2 6, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन। अपने को यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन, यहाँ पे ये चेक कर लेना चाहिए। अब इसकी जनरल एंट्री के लिए कहते हैं यस, ये कह रहा है दे एडमिटेड 1/6 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, डी बॉट 5 लाख हिज कैपिटल एंड 6,000 फॉर हिज गुडविल। अब गुडविल के पैसे भी ला रहा है, कैपिटल के पैसे भी ला रहा है, तो बैंक अकाउंट DR टू डी कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने ला रहा है ये? 60,000 रुपये और 5 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, टोटल हो गए 5,60,000। अब अपने को इसकी गुडविल के बेसिस के ऊपर इन सब के गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 5/30 है उसके लिए 6,000 ला रहा है, तो अपन कैलकुलेट करेंगे इन तीनों का ही। यस,
5 तो 60,000 इंटू 30/5, 5/30 के लिए 60,000 ला रहा है, तो अपन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा अमाउंट आपके पास में आएगा 12×5 = 60, 12 36, 3,60,000 आ गई आपके पास में ये गुडविल। तो अब इसका शेयर गुडविल का हो जाएगा 1/30 इंटू 1/30, 30 का मतलब 12, 12,000 रुपये। ए का 12,000 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपके पास 12×4 = 48, 48,000, और सी का हो जाएगा 12×24,000। ये सी का शेयर आ गया। ये 1/30, 4/30 एंड 2/30 करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास में। अब देखेंगे गेन जो कर रहा है वो गुडविल के पैसे देगा अपने को, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपये, ए कैपिटल डेबिट 12,000 रुपये, टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल, बी कैपिटल 48,000 एंड सी कैपिटल 24,000। देखिए इनका टोटल बराबर जाएगा 8×4 = 72,000। इस तरह से अपन ने इनकी गुडविल का एडजस्टमेंट किया। यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बेसिस के ऊपर, इनकमिंग पार्टनर के बेसिस के ऊपर 5/30 के लिए ये गुडविल के पैसे ला रहा है 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये का अपन ने 60,000 रुपये का अपने रेसिप्रोकल किया, तो फर्म की गुडविल आ गई 3,60,000। फिर उसको अपने इंडिविजुअल पार्टनर से 1/30, 4/30, इसको 4/30 कर देंगे या 2/30 कर देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके पास में वैल्यू। 4/30 करेंगे 48,000 आ गया, 2/30 करेंगे 24,000। इस तरह से अपन ने आने वाले पार्टनर के बेसिस के ऊपर गुडविल का कैलकुलेशन किया और जो गेनिंग पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। ध्यान रखें एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करना होता है। ये सब अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब अपन अब एक स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप, इसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा ट्रिपिकल भी है, ये डिफ़िकल्ट लेवल भी थोड़ा सा हाई है इसका, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें जो बुक में दिए हुए क्वेश्चंस उससे थोड़ा सा ज़्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं इसको पार्ट में बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि बैलेंस शीट में गिवन है डिटेल, ये बैलेंस शीट में गिवन है कि डेटर से 1,00,000 रुपये और प्रोविजन फॉर बैड डेट से 10,000 रुपये। अब डिफरेंट सिचुएशन में इसका अपन क्या एडजस्टमेंट करेंगे, अकाउंटिंग सिचुएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे इसका। पहली सिचुएशन है इसमें ऑल डेटर्स आर गुड, यदि सारे डेटर्स बढ़िया है इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविज़न बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोविज़न है रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू रिवैल्यूएशन, TRS टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस केस में क्या एंट्री करेंगे अपन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 10,000 रुपये, ये एंट्री कर देंगे इन केस ऑफ फर्स्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स खत्म कर देंगे और बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर्स जाएंगे 1,000 रुपये। बैलेंस शीट में प्रोविजन खत्म हो गया, इसलिए नेट अमाउंट बैलेंस शीट में भी 1,000 रुपये होगा। इफ़ आर डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स बढ़िया है, तब करेंगे ये सिचुएशन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अपने को कि फर्दर बैड डेट्स इज 5,000, मतलब एडिशनल बैड डेट्स जो है वो है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये के जब बैड डेट्स हो जाते हैं तो एंट्री क्या क्या करते हैं अपन या तो अपन डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू डेटर्स, या अपन पार्ट में एंट्री कर सकते हैं उसकी। तो पहले अपन एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर्स 5,000 रुपये। फिर अपन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR टू बैड डेट्स, ये प्रोविजन में ट्रांसफ़र कर देते हैं 5,000 रुपये। ये दो एंट्री करते हैं इन केस ऑफ सेकंड सिचुएशन। इस सिचुएशन में अपन सेकंड नंबर की सिचुएशन क्या करते हैं, पहले तो जो बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर्स कर देंगे, बैड डेट्स होने की एंट्री होती है। दूसरी होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR टू बैड डेट्स, जो बैड डेट्स है उनको प्रोविजन में ट्रांसफ़र कर दिया। फाइनल अगर सिंगल एंट्री करना चाहें तो सिंगल एंट्री हो जाएगी आपको ऐसे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR टू डेटर्स,
लेकिन अब यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने को, कई बार क्वेश्चन में आता है तो अपने को सिर्फ डायरेक्ट यहाँ एडजस्टमेंट करने होते हैं, एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस केस में अपन क्या करेंगे, डेटर्स में से भी 5000 लेस कर देंगे और प्रोविजन में से भी 5000 लेस कर देंगे। अब डेटर्स हो गया आपके पास में 95,000 और यहाँ प्रोविजन हो गया 5000। अब यदि क्वेश्चन साइलेंट रहता है, इसके आगे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो डेटर्स वाला है ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ये जो देते हैं ये बैलेंस शीट में देते हैं, ये वाली जो बात है ये बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है अपने को ऐसे कैसे। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, लास्ट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या किया अपन ने, डेटर्स में से 5000 लेस कर दिए और प्रोविजन में से भी 5000 लेस कर दिए। सिंपल सही है, जितने भी बैड डेट्स हुए हैं दोनों इसमें से लेस कर दिए। अब इसके बाद में प्रोविजन का बैलेंस रह गया 5000 रुपये और डेटर्स का बैलेंस हो गया 95,000। अगर आप क्वेश्चन साइलेंट है यहाँ पे तो जो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें लिखेंगे डेटर्स 95,000 माइनस प्रोविजन 5,000 और बैलेंस शीट का जो मेन कॉलम जो होगा उसमें 90,000 चले जाएंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में। ठीक है। अब अगर आगे कहता है क्वेश्चन कि आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% बनाना है, हालांकि इतना डिफिकल्टी लेवल आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन 10% प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन इस पे बनेगा 90,000 पे 10%, कितना होगा 9,500 प्रोविजन। और अब आपके पास में प्रोविजन का बैलेंस कितना है 5,000 है, तो आपको 4,500 रुपये और लाने पड़ेंगे, तब ये 9,500 रुपये होगा। और ये 4,500 रुपये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बढ़ाना है आपको, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एंट्री करनी पड़ेगी 4,500 रुपये से अगर आपको प्रोविजन बनाना है तो। और यहाँ पे जो प्रोविजन होगा, अब ये फिगर जो हो जाएगा वो होगा 9,500, तो ये हो जाएगा 85,500 5 5 10 5 1 6 9 6 15 85,500। अब यहाँ बैलेंस शीट में ये फिगर होगा आपके पास में। मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन ये कहता है फर्दर बैड डेट्स 5,000, तब तो इतना ही काम होगा, डेटर्स में से 5,000 लेस कर देंगे और प्रोविजन में से 5,000 लेस कर देंगे, और या प्रोविजन का बैलेंस 5,000 हो जाएगा और डेटर्स का बैलेंस 95,000 हो जाएगा। बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे डेटर्स में से 5,000 लेस कर देंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 90,000। अगर ये प्रोविजन नहीं बनाना है तो अपने को यहाँ तक का सेकंड सिचुएशन जो हो गई इसमें, ये तो फर्स्ट। अगर आपको प्रोविजन बनाना है 10%, तो क्या करेंगे, 95,000 का 10% प्रोविजन 9,500, अपने को प्रोविजन चाहिए 9,500, तो 4,500 रुपये कम पड़ गए, तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट से लाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब यहाँ पे प्रोविजन हो जाएगा 9,500 और ये लेस कर देंगे तो ये आएगा 85,500। अब बैलेंस शीट में चला जाएगा ये डेटर्स 95,000 माइनस प्रोविजन 9,500, तो ये आएगा 85,500 5 5 10 5 1 6 9 6 15। ये आएगा सेकंड सिचुएशन। अगर प्रोविजन बनाना है तो इस तरह से होगा, प्रोविजन नहीं बनाना है तो इस तरह से होगा बैलेंस शीट में आपका। ठीक है। अब अपन करते हैं थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में कह रहा है आपके पास में कि फर्दर बैड डेट्स से 10,000, बैड डेट्स जो है वो 10,000 है, जितने बैड डेट्स है माइनस 10,000 और इसमें से भी माइनस 10,000, ये नील रह गया, यहाँ पे हो गए 90,000। अगर आपको फर्दर प्रोविजन की बात नहीं कहता है तो बैलेंस शीट में क्या होगा डेटर्स बैलेंस शीट में आ जाएगी 90,000, बस इतना ही होगा। अगर नहीं कहता है तो, अगर अब प्रोविजन की बात कहता है तो फिर अपने को बैलेंस शीट में चेंज करना पड़ेगा। अब प्रोविजन भी अगर इसके ऊपर बनाना है तो प्रोविजन इसके ऊपर बनेगा 10% प्रोविजन, तो 9,000 प्रोविजन बना और यहाँ पे 9,000 है नहीं अपने पास में, तो ये आप रिवोल्यूशन अकाउंट से लाएंगे, वही रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 9,000 और यहाँ पे हो जाएंगे 81,000, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में क्या बताएंगे अपन, डेटर्स 90,000 माइनस प्रोविजन
9,000, 81,000 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से अगर आपको प्रोविज़न बनाना है तो इस तरह से बनेगा आपके पास में। ये ध्यान रखें, जितना भी बैड डेट्स होता है पहले डेटर्स में से लेस कर देते हैं और उधर प्रोविज़न में से लेस कर देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें इसमें से। फिर यदि कोई प्रोविज़न का बैलेंस बचता है और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बैलेंस शीट में से लेस कर देते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ सिचुएशन। क्या कह रहा है? फर्दर बैड डेट्स इज 15,000। 15,000 इसमें से भी लेस कर देंगे और इसमें से भी लेस कर देंगे। यहाँ पे हो गए 85,000, यहाँ पे हो गए -5,000, यहाँ पे हो गए -5,000। अब यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स 15,000 के हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे? प्रोविजन का बैलेंस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पहले इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट ER टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000, ये रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया आपने को। और यही सिचुएशन अगर इतना ही है तो बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे? वी डेटर्स 85,000, बैलेंस शीट में डेटर्स 85,000 दिखा देंगे इस सिचुएशन में, अगर अपने को फर्दर प्रोविजन नहीं बनाना है तो। अब अगर मान लो प्रोविजन, फर्दर प्रोविजन की कंडीशन आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेंटेन एट 10,000, जब अपने को 10% प्रोविजन बनाना है तो अब प्रोविजन इसके ऊपर बनेगा 8,500 प्रोविजन। कितना बच जाएगा? 8 9 86 5 5 10 8 14 15 86,500। और यहाँ पे प्रोविजन अब 8,500 का प्रोविजन और चाहिए तो यह भी आप रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8,500 रुपये। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? अब बैलेंस शीट में डेटर्स 85,000 माइनस प्रोविजन 8,500, तो ये आ गया आपके पास में 86,500। यस, इस तरह से अपन चाहें तो इन दोनों की एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं दोनों को मिलाकर के रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अमाउंट दोनों का 13,500 रुपये, 8 5 13,500 रुपये की एंट्री, सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं अपन इस केस में। लेकिन यहाँ पे जो इन सभी केसेज में तो ध्यान रखने की बात है वो यही है कि जितने बैड डेट्स हो पहले डेटर्स में से भी लेस करने और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में से भी लेस करने हैं। अगर यहाँ पे प्रोविजन का बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस रहता है तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे प्रोविजन का पॉजिटिव बैलेंस रहता है तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस कर देंगे। और यदि यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो उसको रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक काम ये करना होता है अपने को। फिर उसके बाद में फर्दर प्रोविजन की बात करते हैं। तो जितना कम पड़ता है तो प्रोविजन ले आते हैं। कभी कभी मान लो एक्स्ट्रा प्रोविजन हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि एक्स्ट्रा प्रोविजन ज़्यादा होगा तो पीएनएल उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से अपन ने ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स से रिलेटेड अपन ने डिफरेंट सिचुएशन की है। यदि प्रोविजन एक्स्ट्रा है, एक्सेस है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो उसको रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री कर देंगे अपन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट ER टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अगर प्रोविजन ज़्यादा है तो, प्रोविजन कम है तो रिवोल्यूशन अकाउंट से पैसे ले आएंगे। जैसे यहाँ पे कम रह गया था अपने पास में, ये माइनस के 5,000 थे, ये भी ट्रांसफर कर दिए। और 8,500 का प्रोविजन बनाना है, मतलब नहीं है प्रोविजन, कम पड़ गए तो अपन रिवोल्यूशन अकाउंट से ले आएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट ER टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इस तरह से इस क्वेश्चन में मैंने आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स से रिलेटेड जो है डिफरेंट सिचुएशन एक्सप्लेन की है। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।